पंचायत पड़ताल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नीलम यादव और हमारी मौजूदगी इस समय प्रयागराज के चाका ब्लॉक में है। चाका ब्लॉक के आने वाली एक ग्राम सभा है दादूपुर। वहां के वर्तमान प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि 4.5 साल का सफर कैसा रहा, 4.5 साल में ग्राम सभा में कितना विकास हुआ है, जनता तक काम कितना पहुंचा है, क्योंकि 2026 में एक बार फिर से पंचायती चुनाव होने वाला है। प्रधान जी, पहले तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा परिचय बता दीजिए आप। मैं मोजीज अब्बास, ग्राम प्रधान दादूपुर। पहली बार प्रधानी है आपकी? हाँ, ये दूसरा चक्र है, दूसरा 10 साल हो गया, 10 साल खत्म होने पे। 10 साल खत्म होने वाला है। हाँ, हाँ। यानी कि 2 बार से? हाँ, 2 बार से कंटिन्यू प्रधान में। हाँ। जी। तो इस बार आपकी कितने मतों से जीत हुई थी? इस बार लगभग 65 मतों से जीत हुई थी। लगभग आबादी कितनी होगी आपकी ग्राम सभा की? हमारे यहाँ की आबादी लगभग 3000 करीब है। 3000। 3000। और इससे पहले वाली प्रधानी 650 मतों से जीती थी। प्रधान जी, 4.5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, 5वां साल चल रहा है। 2026 में फिर से पंचायती चुनाव आने वाला है। अपनी ग्राम सभा में हालांकि 2 बार से आप प्रधान चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस 4.5 सालों में आपने ग्राम सभा में कितने विकास कार्य किए हैं? अब विकास कार्य का नाम पे जैसे कि हमने 6-7 इंटरलॉकिंग लगवाया है ग्राम सभा में। कुछ नालियों का काम हुआ है। नाली के साथ साथ अब उसको पैक भी करते हुए जा रहे हैं ताकि साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो। पंचायत भवन का काम हुआ है और RC सेंटर का काम हुआ है। स्कूल में कायाकल्प का काम हुआ है। हमारे यहाँ मजरा है बाबूपुर, वहाँ भी उसकी स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ पर कायाकल्प के तहत उसमें बहुत ज़्यादा काम कराना पड़ गया। और रोड नाली तो चल ही रहा है, जो रोड नाली का काम है वो इंटरलॉकिंग वगैरह चल रही है। ग्राम सभा के बीच जाते हैं, ग्राम सभा के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी दिक्कत क्या आती है आपके पास? चाहे वो नाली हो गया, खड़ंजा हो गया, आवास हो गया, किन चीज़ों की आती है? सबसे बड़ी दिक्कत नाली की आती है और उसी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह नाली पे ज़्यादा फोकस है कि नाली बनवा के सही करें। वो नाली से गंदगी है और उसको नाली भी बनवा रहे हैं, उसको पाइप भी करा रहे हैं ऊपर से, ताकि ऊपर से जो है पानी नहीं जो रोड पे आ जाता है वो सब दिक्कतें दूर हो। मेन समस्या नाली की ही है। रोड तो करीब बन गई है हमारे यहाँ, सब रोड कंप्लीट हो गई है। विकास की बात करें तो ग्राम सभा में कई ऐसी चीजें होती है जो विवादित हो जाती है विकास कार्य को लेकर, चाहे नाली हो गए, रोड गए, खड़ंजे हो गए, तो जनता को कैसे समझाते हैं आप? अब जनता को समझाना पड़ता है। अब उनको दोनों पक्षों को बैठाल के हमारे यहाँ 10 साल के बीच में, मेरे 10 साल के प्रधानी के शासनकाल में हमारे यहाँ एक दिन भी फोर्स नहीं आई थाने से। मैं अपना मसला अपने यहाँ खुद सॉल्व कर लेता हूँ और ज़्यादातर कोशिश ही रहती है कि दोनों पक्षों को समझा बुझा के उनको, हमने कई रोडें ऐसी हैं जो कि बहुत विवादित थी, बहुत वर्षों से पुरानी विवादित चली आ रही थी, लेकिन हमने उसको बैठा के दोनों पक्षों को समझाया बुझाया, उनको विकास की बात बताई कि यहाँ से ये जो रोड हम चौड़ी करेंगे तो इसमें क्या होगा, तुम्हारी बच्चे, तुम्हारी बहुएं या एम्बुलेंस या ये सब सारी चीज़ें जो है दरवाजे तक आएंगी तो ये अच्छा रहेगा कि ये विवाद में जो फंसा हुआ ये अच्छा रहेगा। तो लोगों को समझ में आती, तो समझ में आने के बाद हमने ऐसे कई रोडों को मैंने चौड़ीकरण किया है जहां तक कि अब पहले वहां एक मोटरसाइकिल नहीं जा पाती थी, अब वहां एम्बुलेंस और 4 व्हीलर गाड़ियां पहुंच रही हैं। कितना चैलेंज रहता है, क्योंकि एक ग्राम सभा को चलाना, आदमी जैसे एक घर परिवार को चलाता है तो काफ़ी मुश्किलें समझ में आ जाती हैं, लेकिन आप एक ग्राम सभा को चलाते हैं, एक ग्राम सभा के मुखिया हैं, कितना चैलेंज होता है? अब चैलेंज तो बहुत होता है। अब चूँकि हम एक व्यापारी आदमी भी हैं तो व्यापार के साथ साथ मुझको थोड़ा सा प्रधानी चलाने में अच्छा भी लग रहा है। और रहा सवाल ये कि चैलेंज का, तो चैलेंज तो बहुत है, हर जगह जगह पे समस्याएं हैं। डेली एक समस्या खड़ी रहती है कि किसी न किसी चीज़ को लेकर के कहीं झगड़ा, कहीं विवाद, कहीं रोड, कहीं नाली, कुछ न कुछ तो मामला रहता ही है। यूपी सरकार हर साल बजट पास की है जो कायाकल्प को लेकर के, उनका एक मिशन रहा हुआ है। तो कायाकल्प में आपके द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं? कायाकल्प में हमारे द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में जो है वहाँ की पूरा मरम्मत कराया गया और हमारे यहाँ जो है कंपोजिट स्कूल है, वहाँ पर जो है वो वहाँ की टाइल्स, स्कूल के अंदर की टाइल्स की व्यवस्था सारी जो भी कायाकल्प के अंतर्गत आता था वो पूरा कराया गया। बाबूपुर में एक मजरा है जहाँ प्राइमरी पाठशाला दादूपुर, वहाँ पर सारी
कायाकल्प के तहत पूरे स्कूल की रिपेयरिंग कराई गई, छत की रिपेयरिंग कराई गई, टाइल्स लगवाया गया, गेट लगवाया गया। ज़्यादातर कायाकल्प में 3.5 साल तक कायाकल्प का ही काम होता रहा। इस 5 सालों में 3.5 साल तो हम लोगों को कायाकल्प में ही निकल गया। अब जाके हम ग्राम सभा का काम करना शुरू किए। ग्राम सभा में कुछ ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि पेंशन नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए क्या आपने कितनी वृद्धा पेंशन बनवाया है? नहीं, पेंशन बनी हुई है, जो बच्ची पेंशन वो बन भी रही है, पेंशन की दिक्कत नहीं है। और इसमें जो है लगभग पहले ही हमारे यहाँ 80% करीब पेंशन बनी हुई थी। इधर 10-20% जो इधर 60 साल के हुए हैं उनकी भी पेंशन मैं बनवा रहा हूँ। दिव्यांग पेंशन को क्या आपकी ग्राम सभा में कोई ऐसे दिव्यांग है जिसको आवास दिए हो, आप पेंशन बनवाए हो? हाँ, अभी जो है 3 महीना पहले ही मैंने आवास दिया दिव्यांग का। वो गवर्नमेंट की योजना थी कि दिव्यांग को आवास दिया जाए, तो एक मोहम्मद करके लड़का है उसको दिया गया है। और उसको क्या कहते हैं, एक वहाँ पर है उषा पटेल, उसको दिया गया है, वो भी दिव्यांग थी। और 3 आवास दिव्यांग में हम दिए हैं यहाँ पर इस साल अभी। चुनाव के समय में जनता से आपने कुछ वादे किए होंगे, अभी तक वादा कितना पूरा हो पाया है? लगभग मान के लिए 80% 90% वादा तो पूरा हो गया। पूरा वादा तो पूरा नहीं हो सकता है। और अब ये है कि कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम, अब जनता को क्या चाहिए, जनता को यही चाहिए कि नाली रोड खंजा साफ सफाई चाहिए, और उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से जनता संतुष्ट हो जाए। और रहा सवाल जनता को ये चाहिए कि हमारे दरवाजे पे प्रधान जी रहें, हमारे दुख सुख में खड़े रहें, यही सबसे बड़ी बात है। तो कोशिश यही करते हैं किसी का दुख में सुख में, शादी ब्याह हो, अस्पताल हो, थाना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला आता है, वहाँ ज़रूर कोशिश करते हैं कि वहाँ टाइम दे के उनको, या किसी एक्सीडेंट हो गया, मतलब हम पूरे गांव को लेके चलते हैं, मान के चलिए। आने वाले चुनाव को लेकर के अपनी ग्राम सभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? हम आने वाले चुनाव को लेकर के कि एक मतलब ये फिर जो है जिताएं, और जो विकास कार्य रह गए हैं वो भी पूरा कर देंगे, और ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो सके। तो देखिए, ये वर्तमान के प्रधान जी थे जिन्होंने बताया कि इनके द्वारा 4.5 सालों में ग्राम सभा में कितना विकास कार्य हुआ है। देखते रहिए पंचायत पड़ताल। नीलम यादव के साथ, नमस्कार।